जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करनी पड़ती है रोज और उसके बाद हम चेक करते हैं कॉलम्स। अब जैसे ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें 3 रोज है, तो इसका ऑर्डर और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी हमारे पास ये 1, ये 2 और ये 3 रोज, यानी 3/3। तो ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसका 3/3 है। सपोज हम यहां से एक रो रब कर देते हैं, तो फिर चूंकि हमारे पास ये 1 2 3 कॉलम की जो कॉलम तो हमारे पास वही रहेंगे, रोज चेंज हो जाएंगी, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 आएगा। इसी तरह से अगर आप एक और कॉलम यहां से रब कर देते हैं तो इसका ऑर्डर आपके पास 2/2 आ जाएगा। होप सो यू अंडरस्टैंड। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले रो और कॉलम के बारे में। अभी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें हम सबसे पहले तो ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि इसमें रो कितनी है। रो 1, रो 2 एंड रो 3। तो 3 रोज हो गई। और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 2 कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास बनेगा 3/2। और इसी तरह से आपने बाकी जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं और उसको आपने इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो इक्वल होगी 0 की। हम इसकी इक्वेशंस बना लेंगे। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। फिर इक्वेशन 3 है हमारे पास c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 4 आएगी हमारे पास 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अगर इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमारे पास c की वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ पे इक्वेशन 3 ऐसी इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास c की वैल्यू आ सकती है। इसलिए सबसे पहले हम इक्वेशन 3 सॉल्व करेंगे। c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। आपको पता होना चाहिए कि इक्वल से साइड हम चेंज जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो -1 इस इधर आके +1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। अब c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आपने मेंशन करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation 1। इज इक्वल्स टू 4। और वही बात कि 4 इस तरफ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास चूंकि a की वैल्यू आ चुकी है तो इसलिए हम इक्वेशन 2 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। इस
इसमें भी हम वही स्टेटमेंट देंगे, putting the value of a in equation टू, a की जगह a की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7, -4 है वहाँ जाके +4 हो जाएगा। और चूंकि 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस साइड पे जब ये आएगा तो बाय में चेंज हो जाएगा। नोमिनेटर हमारे पास बड़ा है तो इसको हम चेंज करेंगे, 2 1 2, 5 10, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1.5। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 में हमारे पास चूंकि b है तो इसलिए इसको फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी है। 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d, सिंपल। 2d यहाँ पे आएगा तो माइनस, और यहाँ से -6 जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो +6। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2d इज इक्वल्स टू 6, और 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो d इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा।